तुम्हारा नाम रविंदर है, पर तुम मानते हो कि तुम इंसान हो? नहीं सर, नहीं। वो एक दरिंदा है, वो एक बलात्कारी है, वो एक कातिल है। आप उसे सीरियल किलर या फिर सीरियल रेपिस्ट भी कह सकते हैं। आज तक आपने क्राइम तक पर कई ऐसी कहानियां सुनी होंगी जिसने आपको अंदर तक हिलाकर रख दिया होगा। आज क्राइम तक पर हम आपको एक सीरियल रेपिस्ट की कहानी सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इसने एक दो नहीं बल्कि 30 बच्चों के साथ जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। आज इसे रोहिणी कोर्ट ने दोषी माना और जल्द ही सजा का ऐलान भी कर देगी। हम बात कर रहे हैं सीरियल रेपिस्ट रविंदर कुमार की, जिसने साल 2008 से लेकर 2015 तक 30 बच्चों के साथ रेप और हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया है। रविंदर यूपी के कासगंज का रहने वाला है। इसके पिता प्लम्बर का काम करते हैं और इसकी मां घर में सफाई का काम करती थी। ये भी 6ठी क्लास तक पढ़ा है, उसके बाद मजदूरों का काम करने लगा। यहीं से इसे पेडोफिलिया यानी कि कम उम्र के बच्चों के प्रति आकर्षण महसूस हुआ। इसके बाद इसने जघन्य वारदातों को अंजाम देना शुरू किया। आपको बता दें, पेडोफिलिया यानी कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों के प्रति आकर्षण महसूस करना। पीडो मतलब बच्चे, फिलिया मतलब आकर्षण। इसे बच्चों के साथ यौन शोषण भी कहा जाता है। लेकिन कहते हैं अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक दिन कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। लिहाजा रविंदर कुमार भी साल 2015 में पुलिस की गिरफ्त में आया और तभी से वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद था। आज दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने उसे दोषी माना और जल्द ही सजा का ऐलान करेगी। आइए आपको बताते हैं रविंदर कुमार के सीरियल रेपिस्ट और सीरियल किलर बनने की असली कहानी। रविंदर कुमार के सीरियल रेपिस्ट और सीरियल किलर बनने की कहानी बेहद ही खौफनाक है। इसे कम उम्र में ही पॉर्न की लत लग गई थी। पॉर्न फिल्में देखता, हॉरर फिल्में देखता। इसी दौरान रविंदर कुमार ने सीडी प्लेयर के जरिए हॉरर और यौन उत्पीड़न जैसी फिल्में देखी। इसमें बेहद ही जघन्य तरीके से यौन उत्पीड़न के दृश्य को फिल्माया गया था, जिसके बाद रविंदर कुमार का ऐसा ही करने का मन हो उठा, जिसके बाद वो अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ा और साल 2008 में पहली बार रविंदर कुमार ने एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया। इस दौरान उसने एक 8 साल के बच्चे के साथ रेप और हत्या जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद साल 2008 से 2015 के बीच उसने तकरीबन 30 बच्चों के साथ रेप और हत्या जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान ज़्यादातर हत्याएं उसने इसलिए की क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने उसका विरोध किया, इसीलिए उसने उन बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। अपने शिकार की तलाश में रविंदर हर रोज 40 किलोमीटर तक पैदल घूमता। इस दौरान वो गरीब बच्चों को अपना निशाना बनाता। ज़्यादातर इसमें मजदूरों के बच्चे होते थे जो मलिन बस्तियों में रहा करते थे। रविंदर को ये बात अच्छे से पता थी कि जो मजदूर के बच्चे होते हैं वो सेफ नहीं होते, इसीलिए वो आसानी से टारगेट बन जाते। रविंदर रोज ही ऐसे बच्चों की तलाश करता और अपनी हवस मिटाता। रविंदर ने इस दौरान कई लड़कियों को भी मौत के घाट उतारा। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वो उसकी पहचान ना कर सके और उन्होंने उसका विरोध किया था, इसीलिए उसने मौत से भी बदतर उन्हें सजा दी। पुलिस के मुताबिक रविंदर आधी रात को गरीब और मजदूरों की बस्ती में जाता। दिन भर काम करके मजदूर गहरी नींद में सो जाते। इसी बात का फायदा उठाकर रविंदर उनके बच्चों को मिठाई की लालच देता। ये लालच देकर वो बच्चों को नींद से सोता हुआ जगाता और फिर अपने साथ ले जाता। इसके बाद वो उन बच्चों को सुनसान जगहों पर लेकर जाता और उनके साथ अपनी भूख मिटाता और फिर उन्हें मार डालता। पकड़े जाने के बाद रविंदर कुमार ने पुलिस के सामने जो खुलासा किया उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। रविंदर की दरिंदगी की दास्तान सुनकर पुलिस ने उसे न सिर्फ पेडोफाइल बल्कि नेक्रोफाइल भी करार दिया। साल 2015 में एक बच्ची का मर्डर हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर के जरिए रविंदर कुमार को गिरफ्तार किया। इसके बाद रविंदर कुमार ने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया, साथ ही उसने ऐसी 15 जगहों के बारे में भी बताया जहां पर उसने सुनसान जगहों पर बच्चों के साथ रेप और उनकी हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दिया था। ये जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि रविंदर ने ऐसी जघन्य वारदातों को अंजाम दिया और खुले तौर पर घूम भी रहा था। पुलिस के मुताबिक रविंदर को ड्रग्स की लत थी। नशे का आदी होने के बाद वो शाम को बच्चों की तलाश में निकल जाता। ज़्यादातर वो बसों में, बस स्टैंड पर भी बच्चों को रोक लेता और उन्हें मिठाई या फिर चॉकलेट का लालच देकर उनको अपने साथ ले जाता। उसे बेहद ही अच्छे तरीके से पता था कि गरीब के जो बच्चे होते हैं उन्हें वो रोड पर या फिर मलिन बस्तियों में भी तलाश कर सकता था। अपने इन्हीं शिकारों के जरिए वो अपनी हवस मिटाता।
इस केस में पुलिस ने कई ऐसे सीसीटीवी भी बरामद किए जिसमें रविंदर कुमार बच्चों को अपने साथ ले जाता हुआ कैमरे में कैद हुआ। इस दौरान रविंदर कुमार ने एक केस के बारे में जिक्र करते हुए बताया कि साल 2015 में उसने एक बच्ची का अपहरण किया। इसके बाद उसने उसके साथ रेप किया और बच्ची जब चिल्लाने लगी तो उसने उसका मर्डर कर दिया। ये साल 2015 की ही बात है जब रविंदर कुमार ने कैमरे पर भी अपना गुनाह कबूल किया था। उसने खुद को इंसान मानने से भी इनकार किया था। देखिए ये वीडियो। पहली बार मैंने 2008 में करा था, फिर उसके बाद मैंने कहा तुमने जब पहली बार किया, शुरुआत तुमने कैसे की? शुरुआत सर, मैं दारू पी रखी थी मैंने, और ये सुलोचन जो ट्यूब होती है इसका फ्लूइड का नशा करता था सर मैं दारू पीने के बाद। तो वो पीने के बाद सर मेरा दिमाग एकदम ब्लॉक सा हो जाता था। फिर मैं घूमने निकल जाता था रात में, तो किसी के घर में, जैसे घर में या झुग्गी पे बाहर रोड पे बच्चा सो रहा होता था अपनी मम्मी के साथ, उनको उठा लेता था सर। उनको उठा के खेतों में ले जाता था, दूर कहीं या जंगल होता था सर, वहाँ ले जाके उनके साथ गलत काम करता था। जब वो चिल्लाते थे तो मैं उन्हें पहले मार देता था, फिर उसके बाद मैं उनके साथ गलत काम करता था। मतलब तुम एक लाश के साथ गलत काम करते थे? हाँ सर। फिलहाल कई बच्चों का ये हत्यारा अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। साथ ही कोर्ट ने इसे दोषी भी मान लिया है। अब आने वाली 20 तारीख को कोर्ट इसे सजा भी सुना देगी।